अमित का चक्कर फेसबुक पर एक विदेश की लड़की से चलने लगा। दो बेटियों के बाद जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई तो विदेश वाली लड़की बोली, यहाँ इटली ही आ जाओ ताकि तुम्हारी बेटियों से जान छूट जाए। अमित चुपचाप इटली चला गया और उसने दूसरी शादी कर ली। वहाँ उसकी पत्नी घर और बाहर के सारे काम उससे ही करवाती और इसके बाद भी सारे पैसे छीन लेती। तब उसे बेटियों और पत्नी की याद आई। 12 साल बाद विदेश से वापस आया तो घर पर ताला लगा हुआ था। तो वह ससुराल चला गया। तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आत्मा कांप गई, क्योंकि डार्लिंग क्या हाल है, आज फोन उठाने में देर कर दी, कहीं अपनी पत्नी के साथ व्यस्त तो नहीं थे। अमित ने जैसे ही कॉल रिसीव की तो फौरन सोनम बोली थी। उसके शोर में जलन और ईर्ष्या साफ थी। अमित कहने लगा, अरे नहीं सोनम, उसके साथ व्यस्त नहीं था, अपनी बेटियों को दुकान पर लेकर गया था। दोनों ही चीज खाने की जिद कर रही थी। अमित की बात सुनकर सोनम कुछ संतुष्ट हो गई और कहने लगी, देखो अमित, भले ही मैं तुमसे बहुत दूर हूँ, लेकिन तुम अपनी पत्नी के करीब जाओ, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आइंदा किसी के लिए भी मेरी कॉल उठाने में देर मत करना, मुझे अनदेखा मत करना, मेरा नाजुक सा दिल टूट जाता है। उसकी बात सुनकर अमित जैसे पिघल सा गया था। वादा करता हूँ डार्लिंग, दोबारा कभी फोन उठाने में देर नहीं करूंगा, अब अपना मुंह ठीक कर लो। यह सुनते ही सोनम अपनी पुरानी टोन में वापस आ गई और उसके साथ बातों में मगन हो गई। सोनम इटली की लड़की थी जिसके साथ अमित की फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। एक दिन उसने फेसबुक पर एक सुंदर सी लड़की की रील देखी तो कमेंट में ब्यूटीफुल लिख दिया। तभी इनबॉक्स में सोनम का मैसेज आ गया। अमित का व्यक्तित्व तो काफी प्रभावशाली था, लेकिन वह आर्थिक तौर पर कमजोर था। उसने अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर अपनी सबसे सुंदर फोटो लगा रखी थी। सोनम उसी फोटो पर बुरी तरह मोहित हो गई थी। मैसेज में हल्की फुल्की बातचीत के बाद दोनों के बीच फोन नंबर्स का आदान प्रदान हुआ और फिर यह सिलसिला बढ़ता चला गया। अमित शादीशुदा था और उसने यह बात सोनम से नहीं छुपाई थी। उसकी दो बेटियां भी थी, मगर उसे जरा भी ईश्वर का डर नहीं था। अगर उसकी पत्नी पूछती कि किससे बात कर रहे हो तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल देता। धीरे धीरे दोनों के बीच संपर्क इतना बढ़ गया कि अमित को अपनी पत्नी और बेटियां भी बोझ लगने लगी। वह सोनम को अपनी जिंदगी में शामिल करने के सपने देखने लगा। पहले वह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था, उनके लाड उठाता था, मगर अब उसे उन्हीं बेटियों से चिढ़ होने लगी थी। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह सोनम की लगातार ब्रेन वॉशिंग थी। वह हर समय उसे उसकी बेटियों के खिलाफ भड़काती रहती थी। वह कहती, अगर तुम्हें बेटे होते तो ऐसा होता, बेटे होते तो तुम्हारा सहारा बनते, बेटियां तो सिर्फ बोझ होती है। सोनम की बातों ने अमित के दिल में जहर भर दिया था। वह धीरे धीरे अपनी बेटियों से दूर होने लगा और एक समय ऐसा आया कि उसने नफरत होने लगी। उन दिनों अमित और सोनम का संबंध चरम पर था। वह हर समय उसी के ख्यालों में खोया रहता था। उसी समय अमित की पत्नी ने एक बार फिर गर्भवती होने की खुशखबरी सुनाई, मगर इस बार अमित के चेहरे पर खुशी नहीं आई। उसे ना बेटे की चाहत रही थी ना बेटी की। वह और संतान नहीं चाहता था। उसका दिल और दिमाग सोनम के कब्जे में आ चुका था। वह सिर्फ यह चाहता था कि किसी तरह सोनम उसकी जिंदगी में आ जाए। वह जानता था कि अगर सोनम को पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है तो वह बहुत नाराज हो जाएगी और शायद हमेशा के लिए उससे बात करना ही छोड़ दे। इसी डर के कारण उसने यह बात सोनम से छुपाई हुई थी, मगर अंदर ही अंदर वह भारी मानसिक दबाव का शिकार हो चुका था। उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा था, जिसे सोनम ने फौरन महसूस कर लिया।
एक दिन सोनम ने कठोर स्वर में पूछ ही लिया कि अमित, क्या बात है, तुम बदल रहे हो क्या? कोई परेशानी है? तुम पहले जैसे नहीं रहे अमित। पहले तो टालता रहा, मगर आखिरकार वह हार गया और उसने सारी सच्चाई सोनम को बता दी। यह सुनते ही सोनम चुप हो गई। अमित के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। वह लगातार सोनम को आवाज देता रहा, मगर दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। वह कुछ पल उस पर भारी होकर गुजरे। उसे लगा कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। वह अपनी पत्नी और बच्चों से भी दूर हो चुका था, और अब सोनम भी उससे रूठ गई थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो कुर्सी पर बैठा सर पकड़कर रह गया। काफी देर बाद अचानक सोनम की आवाज आई। उसका स्वर पहले से ज्यादा गंभीर और ठंडा था। उसने कहा, अमित, तुमने मुझसे यह बात छुपाई क्यों? क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? अमित घबरा कर बोला, नहीं सोनम, ऐसी बात नहीं। मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मुझे डर था कि तुम नाराज हो जाओगी। सोनम कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से बोली, नाराज तो मैं हूँ, लेकिन अभी भी समय है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें फैसला करना होगा, या तो मैं या तुम्हारा परिवार। अमित के लिए यह बात किसी झटके से कम नहीं थी। वह कुछ पल बोल ही ना सका। सोनम ने बात जारी रखते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने पास बुलाना चाहती हूँ। तुम इटली आ जाओ। यहाँ हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। तुम गरीब ही रहोगे। मेरे पास आओगे तो सब कुछ बदल जाएगा। अमित के दिल में लालच और मोह दोनों एक साथ जाग उठी। एक और उसकी मासूम बेटी यहाँ थी जो उसका इंतजार करती थी, और दूसरी ओर सोनम का सुंदर चेहरा और सुनहरे सपने। वह भारी असमंजन में फंस गया। उसके दिमाग में सोनम की बातें गूंज रही थी। इसी बीच कमरे के दरवाजे पर कोई आया। उसकी बड़ी बेटी अंदर आई और बोली, पापा, आप हमारे साथ खाना खाएंगे? उसकी मासूम आवाज सुनकर अमित के दिल में एक पल के लिए नरमी आई, मगर अगले ही पल सोनम की बातें उस पर हावी हो गई। उसने कठोर स्वर में कहा, मुझे तंग मत करो, जाओ यहाँ से। बच्ची खामोशी से वापस चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर अमित ने देखना भी जरूरी नहीं समझा। फोन की दूसरी ओर सोनम खामोशी से सब सुन रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, देखा तुमने, यही तुम्हारी जिंदगी है, झंझट और जिम्मेदारियां। मेरे पास आओगे तो ही तुम्हें सुकून मिलेगा। यह शब्द अमित के दिल में तीर की तरह उतर गई। उसने आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। फिर धीरे से बोला, ठीक है सोनम, मैं आ रहा हूँ। मैं सब छोड़ दूंगा। सोनम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मैं यही सुनना चाहती थी। अब जल्दी तैयारी करो। अमित ने फोन बंद किया और काफी देर तक चुप बैठा रहा। उसके अंदर का इंसान शायद अभी भी उसे रोक रहा था, मगर उसकी इच्छाएं उस पर हावी हो चुकी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि वह जिस रास्ते पर कदम रखने जा रहा है, वह उसकी जिंदगी को किस तरह बर्बादी की ओर ले जाएगा। अमित ने फोन बंद किया तो कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। उसके कानों में अब भी सोनम के शब्द गूंज रहे थे। उसके दिल में एक पल के लिए अपनी पत्नी और बेटियां का ख्याल आया, मगर अगले ही पल उसने उस ख्याल को झटक दिया। उसकी आंखों के सामने सिर्फ सोनम का चेहरा और इटली की चमकती हुई जिंदगी थी। उसी समय उसने फैसला कर लिया कि वह विदेश जाएगा, बगैर किसी को कुछ बताए, बगैर किसी को समझाए, जिससे उसका इस घर में से कोई संबंध ही ना हो। कुछ दिन बाद वह सामान्य रूप से घर से निकला। पत्नी ने दरवाजे तक आकर कहा, जल्दी आ जाइएगा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसकी आवाज में कमजोरी थी और आंखों में उम्मीद की शायद पति उसका हाल पूछेगा। मगर अमित ने
सिर्फ सर हिलाया और बिना पीछे देखे निकल गया। उसकी दोनों बेटियां दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। एक ने मासूमियत से कहा, पापा मेरे लिए चॉकलेट लाना। अमित ने सुना जरूर मगर जवाब देना जरूरी नहीं ना समझा। वह सीधा एयरपोर्ट की ओर चला गया। उसके कदमों में ना कोई हिचकिचाहट थी और ना कोई पछतावा, जैसे उसने अपने दिल को पूरी तरह से बंद कर लिया हो। सोनम ने उसके लिए विदेश आने की सारी तैयारियां कुछ ही दिनों में पूरी करवा दी थी। विमान में बैठते समय भी उसने एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके लिए अब उसका घर गुजरा हुआ समय बन चुका था। दूसरी ओर उसकी पत्नी शाम तक उसका इंतजार करती रही। रात गहरी हो गई मगर वह वापस ना आया। उसका फोन बंद था। उसकी पत्नी के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी मगर उसे क्या मालूम था कि जिस पति का वह इंतजार कर रही है वह उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। कुछ घंटों बाद अमित विदेश पहुंच चुका था। एयरपोर्ट पर सोनम उसका इंतजार कर रही थी। वह सच में भी वैसी ही सुंदर थी जैसी फोटो में नजर आती थी। अमित एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। उसे लगा जैसे उसने जिंदगी जीत ली हो। सोनम ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम टू इटली। अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है। अमित का दिल भी जैसे हवाओं में उड़ रहा था। शुरू के कुछ दिन उसके लिए किसी सपने से कम नहीं थे। सोनम उसका खास ख्याल रखती, घुमाती फिराती, महंगी जगहों पर ले जाती। अमित को लगने लगा कि उसने बिल्कुल सही फैसला किया है। वह दिन उसके लिए किसी सपने जैसे थे मगर सपने ज्यादा देर सच्चाई का साथ नहीं देते। धीरे धीरे सोनम के व्यवहार में बदलाव आने लगा। पहले वह मुस्कुराते बात करती थी, अब उसके अंदाज में कठोरता आने लगी थी। जहां पहले वह अमित को साथ लेकर बाहर घूमने जाती थी, अब वह उसे घर में छोड़कर खुद अकेली निकल जाती। एक सुबह अमित सो रहा था कि सोनम ने आकर जोर से कंबल खींच लिया। उठो अमित, यह कोई सोने का टाइम नहीं है। घर बिखरा पड़ा था है और तुम्हें नींद आ रही है। उसके स्वर में कोई और नरमी बिल्कुल नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अमित ने चौंक कर आंखें खोली और खामोशी से उठ बैठा। उस दिन पहली बार सोनम ने उसे पूरे घर की सफाई करवाई, बर्तन धुलवाए, कपड़े धुलवाए और खाना भी उसी से बनवाया। अमित हैरान था मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा शायद आज सोनम का मूड खराब है मगर यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, यह उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। वह नहीं चाह जानता था कि आगे जाकर उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। कुछ दिनों में ही हर रोज का नियम बन गया। सुबह आँख खुलते ही सोनम कामों की लिस्ट पकड़ा देती, यह कर लो वो कर लो। अगर किसी काम में जरा सी भी देर हो जाती तो उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगती, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, आखिर तुम मेरे किस काम के हो। एक दिन अमित ने हिम्मत करके कहा, सोनम मैं यहाँ तुम्हारे पास प्यार के लिए आया था, नौकरी करने या नौकर बनने के लिए नहीं। उसकी बात सुनकर सोनम जोर से हंस पड़ी। प्यार कैसा प्यार, तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें यहाँ मैंने रखा हुआ था है, तुम्हें मेरे बनाए नियमों पर ही चलना होगा। इटली में रहना इतना आसान नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हें क्या लगा सारी जिंदगी मैं ही तुम्हें कमा कर खिलाती रहूंगी। यह सुनकर अमित के दिल में कुछ टूट गया, टूट सा गया। मगर अब वह कहाँ जा सकता था। उसके पास ना पैसे थे ना कोई सहारा। कुछ दिन बाद सोनम ने उसे एक फैक्ट्री में नौकरी पर लगा दिया। सुबह सवेरे उसे वह छोड़ देती और शाम को ले आती। काम बहुत कठिन था, घंटों खड़े रहना पड़ता, हाथ छिल जाते, शरीर थक कर चूर हो जाता मगर वापसी पर भी आराम नहीं मिलता था। घर आते ही सोनम उसे दोबारा कामों में लगा देती, खाना बनाओ, बर्तन धो, सफाई करो। और अगर वह थकान का कहता तो फौरन बातें सुनने को मिलती,
यहाँ कोई तुम्हारी माँ नहीं बैठी जो तुम्हें आराम दे। सैलरी का दिन आया तो अमित के दिल में एक हल्की सी खुशी जागी। उसे लगा कि अब कम से कम अपने लिए कुछ रख सकेगा। मगर जैसे उसने सैलरी ली, सोनम ने उसके हाथ से सारे पैसे छीन लिए और कहा, यह पैसे मेरे पास रहेंगे, तुम्हें जो चाहिए होगा मैं दे दूंगी। अमित ने खामोशी से सर झुका लिया। अब वह पूरी तरह से सोनम के काबू में आ चुका था। अपमान रोज का उसका नियम बन गया था। कभी वह उसके सामने अपने दोस्तों को बुला लेती और उनके सामने कहती, यह मेरा नौकर है, इंडिया से आया है, कुछ नहीं आता। इसे उसके दोस्त हंसते और अमित सर झुकाकर खड़ा रहता। एक बार सोनम की एक दोस्त आई हुई थी। उसने पानी मांगा तो सोनम ने इशारा करते हुए कहा, अमित जाकर पानी लेकर आओ। जब अमित पानी लेकर आया तो उसके हाथ कांप रहे थे और गिलास थोड़ा सा छलक गया। सोनम ने गुस्से में आकर उसके हाथ से गिलास छीनकर जोर से जमीन पर दे मारा और कहा, तुमसे एक काम भी सही से नहीं होता। वह पल अमित के लिए बहुत अपमान भरा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए मगर वह कुछ कह ना सका। रात को जब वह अकेला होता तो उसे अपनी पत्नी और बेटियां याद आती। वह सोचता कि कैसे उसकी पत्नी उसके लिए खाना गर्म करती थी, उसकी थकान का खास ख्याल रखती थी। उसकी बेटियां उसके गले लगकर उसकी सारी थकान दूर कर देती थी। एक रात वह बिस्तर पर लेटा था कि अचानक से उसे अपनी छोटी बेटी की आवाज याद आई, पापा मेरे लिए चॉकलेट लाना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन वह बहुत बीमार हो गया, बुखार से उसका शरीर जल रहा था। मगर सोनम ने उसकी हालत देखकर भी कोई परवाह ना की, बल्कि उल्टा बोली, नाटक मत करो, कल से फैक्ट्री जाना है। अगर काम नहीं करोगे तो यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। अमित लड़खड़ाते हुए अगले दिन में भी फैक्ट्री गया। वहां खड़े खड़े उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। लोगों ने उसे उठाया मगर किसी को उसकी परवाह ना थी। उसकी जिंदगी अब बहुत खराब हो चुकी थी। ना इज्जत, ना प्यार, ना सुकून। वह हर रोज खुद से एक ही सवाल पूछता कि क्या यह वही जिंदगी थी जिसके लिए उसने अपनी पत्नी और बेटियों को छोड़ दिया था। अब उसे हर पल अपनी पत्नी का चेहरा याद आता, उसका खामोश प्यार, उसका बलिदान और अपनी मासूम बेटियां जिन्हें उसने बेदर्दी से अनदेखा कर दिया था। वह अंदर ही अंदर टूट चुका था मगर उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। एक रात वह खामोशी से बैठा था कि सोनम ने आकर कहा, कल से तुम्हें ओवर टाइम भी करना होगा, खर्चे बढ़ गए हैं। अमित ने सर उठाकर उसे देखा मगर उसकी आंखों में ना प्यार था ना उम्मीद, सिर्फ पछतावा था। वह समझ चुका था कि जिस चमकती हुई जिंदगी के पीछे वह भागा था वह बिल्कुल अंधेरे से भरी थी और अब वह इसी अंधेरे में कैद हो चुका था। समय धीरे धीरे बीतता रहा और देखते ही देखते 12 साल बीत गए। यह 12 साल अमित की जिंदगी के सबसे कठोर और अपमान भरे साल थे। हर दिन एक नया अपमान, हर रात का एक नया पछतावा। सोनम का व्यवहार समय के साथ और भी कठोर होता गया। अब वह ना सिर्फ उससे सारे काम करवाती थी बल्कि मामूली सी बात पर उसे धक्के भी देती थी, अपने सामने उसे नीचा समझती थी और बार बार यह जताती कि वह उसके बगैर कुछ भी नहीं। एक दिन फैक्ट्री में काम करते हुए अमित के हाथ बुरी तरह जख्मी हो गई। खून बह रहा था मगर उसने काम ही नहीं रोका क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वह काम छोड़ेगा तो सोनम उसे घर से निकाल देगी। उसकी हालत देखकर फैक्ट्री के मालिक को दया आ गई। उसने अमित से पूछा, तुम यहाँ यह सब क्यों बर्दाश्त कर रहे हो, अपने देश क्यों नहीं लौट जाते। अमित की आंखों में आंसू आ गई और बरसों का दर्द शब्दों में बह निकला। उसने सब कुछ बता दिया। मालिक ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ।
यह शब्द सुनकर अमित के अंदर जैसे एक उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने तुरंत हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में उसके मालिक ने उसकी वापसी के सारे पेपर्स तैयार करवा दिए और इस तरह 12 साल बाद उसे अपने देश वापस जाने का मौका मिल गया। जब वह इटली छोड़ रहा था तो सोनम ने ना उसे रोका ना कोई अफसोस दिखाया। उसने बस ठंडे स्वर में कहा, चले जाओ, तुम जैसे लोग इसी के लायक होते हैं। अमित ने एक आखिरी नजर उस पर डाली, मगर उसके दिल में अब कोई प्यार बाकी नहीं था। इंडिया पहुंचते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सीधा अपने घर की ओर भागा, मगर वहां जाकर उसके पैर जम गए। दरवाजे पर ताला लगा था। पड़ोसियों से पता चला कि उसकी पत्नी बच्चों के साथ अपने मायके चली गई है थी। कांपते कदमों के साथ वह ससुराल के उस पुराने से घर के सामने पहुंचा। दरवाजा खटखटाया तो एक कमजोर सी औरत ने दरवाजा खोला। यह उसकी पत्नी थी, मगर अब वह पहले जैसी ना रही थी। चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखों में थकान और जिंदगी की कठिनाइयों ने के निशान साफ थे। घर के अंदर गया तो उसका दिल कांप उठा। कमरा बहुत बुरे हाल में था। दीवारें टूटी हुई, सामान ना होने के बराबर। उसकी दोनों बेटियां एक कोने में बैठी हुई थी और एक छोटा सा लड़का भी उसके साथ था। यह उसका बेटा था जिसे वह कभी देख भी नहीं सका था। अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। वह आगे बढ़ा और अपने बच्चों को गले लगाने की कोशिश की, मगर तीनों बच्चों ने एक साथ पीछे हटकर उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में प्यार नहीं था, बल्कि अजनबीपन और कठोरता थी। बड़ी बेटी बोली, अब क्यों आई हैं आप? जब हमें आपकी जरूरत थी तब तो आप हमें छोड़कर चले गई थी। दूसरी बेटी ने भी मुंह मोड़ लिया और कहा, हमने खुद को संभालना सीख लिया है, हमें अब किसी की जरूरत नहीं। छोटे बेटे ने भी ठंडे स्वर में कहा, हम जल्दी कामयाब हो जाएंगे, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। यह शब्द अमित के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा, मगर उसने भी नजरें झुका ली। उसकी खामोशी सब कुछ कह रही थी। अमित वहां ज्यादा देर खड़ा ना रह सका। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। वो खामोशी से मुड़ा और अपने घर की ओर चल दिया। घर में पहुंचा तो हर चीज वैसी ही थी, मगर अब वहां कोई उसका अपना ना था। वह ना यहाँ का रहा था ना वहां का। वह जमीन पर बैठ गया और सर पकड़कर रोने लगा। आज उसे अपनी हर गलती साफ नजर आ रही थी, मगर अब समय उसके हाथ से निकल चुका था और पछतावे के सिवा उसके पास कुछ ना बचा था। दोस्तों, आप ही लोग बताइए कि क्या अमित की पत्नी और बच्चों को अमित को माफ कर देना चाहिए, या फिर उसकी यही सजा है कि जिंदगी भर वह अकेला रहकर अपने गलत फैसले पर पछताता रहे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।